ये सारी सृष्टि जो बनी है वो उस चीज की बनी है जो है, उसकी नहीं जो नहीं है। उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है जो नहीं है, जो है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो क्या है? दुखों के बीच में भी, दुखों के समुद्र के बीच में भी ये नर्तन है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। दुखों के बीच में ये श्वास आता है जाता है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये है। जो समय निकल गया वो नहीं है, और जो समय अभी आया नहीं वो भी नहीं है, पर आज का दिन है। और कल का दिन भी अगर उस बनाने वाले की कृपा रही तो कल का दिन भी आएगा। और कल के दिन क्या होगा? एक श्वास फिर आएगा, और फिर एक श्वास फिर आएगा, और एक श्वास फिर आएगा। और यही उस बनाने वाले का आशीर्वाद, ये कृपा है। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। तो अगर कृपा को बचा लिया तो तुम धन्य हो गए, कृपा को नहीं बचा पाए तो चली जाएगी, निकल जाएगी। तो बात निकलने की नहीं है, बात बचाने की है। बचा लो, बचा लो, हर एक श्वास को बचा लो, इस जीवन को बचा लो, इस आनंद को बचा लो, तुम भी धन्य हो जाओ। बात है तुम्हारी, तुम्हारे जीवन की, तुम्हारे परिवार की जीवन की नहीं, तुम्हारे बेटे की जीवन की नहीं, तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी। जो संबंध है, जो चीज, जिस चीज की यहां चर्चा की जाती है, उसका संबंध मेरे और तुम्हारे बीच में है, बस, और कोई नहीं उसके बीच में। मेरे और तुम्हारे बीच में, मेरे और तुम्हारे बीच में। ये संस्था का सवाल नहीं है, ये समाज का सवाल नहीं है, ये इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं इसका सवाल नहीं है। सिर्फ सवाल है जो संबंध है, जो तार है, जो नाता है, सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में, उसका। मैं तुमको क्या कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं वो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। अगर तुम जग सके, उस श्वास को बचा सके, तुम्हारा जीवन धन्य हो। जो तुम्हारे साथ में बैठा है उसका हो ना, तुम्हारी बात कर रहा हूं मैं, तुम्हारी बात कर रहा हूं, तुम्हारी बात कर रहा हूं। तुम्हारा जीवन धन्य हो, बचा लो। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन पाऊं। अत्यधिक कष्ट से पीड़ित मनुष्य भी अगर भगवान के नाम का सुमिरन करता है तो उसके बुरे से बुरे संकट भी दूर हो जाते हैं और वो सुख शांति का अनुभव करने लगता है। चारों युगों और चारों वेदों में भगवान के नाम के प्रभाव का वर्णन किया गया है, परंतु इस कलयुग के प्राणियों के लिए शाश्वत सुख शांति प्राप्त करने के लिए इसका विशेष महत्व है।